और एक आशीषित सुबह परमेश्वर के बड़े दया के द्वारा आज हमें देखने मिला है। इसलिए परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय के 27वें और 28वें वचन में हम पढ़ते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। इस आशीषित वचन के आधार पर जो ध्यान करना है वही ध्यान करेंगे। इस विषय पर आज हम मनन करेंगे और इसके लिए प्रभु में शरणगत होंगे। आकाश के पक्षियों को, जंगल के जानवरों को और समंदर के मछलियों को हमने सब देखा है। यहां प्रभु खास रूप से कह रहे हैं, देखकर स्मरण कर लो, देखकर हमें हटना नहीं है। वो किस प्रकार जीवित है ये हमें देखना है। ऐसा कोई नहीं है जिसने जंगली शोषणों को नहीं देखा होगा, लेकिन परमेश्वर हमसे उस पर ध्यान करो कहते हुए हमें यह ग्रहण करना है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसको एक सुंदरता पहनाया है, किस प्रकार आकाश के पक्षियों को परमेश्वर खिलाते हैं। करोड़ों करोड़ों पक्षियों को भोजन खिलाने वाला और संभालने वाला प्रभु, उनमें से कोई भी भूखा नहीं रहता। वचन हमें सिखाता है उनको खिलाने वाला प्रभु हमें कितना अधिक चलाने के लिए सर्वशक्तिमान है, वह हमें संभालता है। इस प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन से भविष्य के सारे बोझ को दूर करेगा। आज के महंगाई को और कल आने वाले अकाल को पहले से जानने वाले एक परमेश्वर की सेवा हम सब करते हैं। ऐसे एक दृढ़ता हमें भीतर होना चाहिए। उस परमेश्वर के संभालन को सोचकर हमें ध्यान करना है, या फिर कल के बारे में चिंता मत करिए। जो सुनते हैं, देखते हैं, हृदय में जो छिपता है और जिस पर ध्यान करना है उसी पर ही हम ध्यान करेंगे, और जो अन्य बातें हैं उसे हमारी जिंदगी से दूर करेंगे। जिस पर ध्यान नहीं करना है उसे ध्यान देने पर हमारी बेचैनी बढ़ेगी, हमारी आत्मिक जीवन नष्ट होगी, परमेश्वर के साथ जो संगति है वो नष्ट हो जाएगी। मुझे सुनने वाले प्रिय लोगों, आज आपने किन किन बातों में ध्यान दिया है वो परख कर देखिए। जो बातों पर ध्यान करना है वही बातों में ही ध्यान करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो उचित नहीं है, ऐसे सारे बातों को जीवन से हम बाहर करेंगे। इसलिए कुरिन्थियों को लिखा गया दूसरा पत्री 10वें अध्याय के 4-5वें वचन में पवित्र आत्मा में बुद्धि उपदेश दे रही है। वहां प्रेरित कह रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। परमेश्वर ने जिसे ध्यान करना कहे है, केवल वही हम ध्यान करेंगे। उसके विरोध में पढ़े हुए वचन में जिस प्रकार लिखा गया है, परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठने वाली सारी कल्पनाओं का और सारे चिंताओं का जो गढ़ है उसे ढा देने के लिए यीशु मसीह के नाम से जो अधिकार है उसे हमें अपनाना है। आज के इस दिन में हमारे सारे विचारों को दूर से पहचानने वाले प्रभु की सेवा आप और मैं करते हैं। इसलिए परमेश्वर और उनके संभालन के विषय में, भाइयों के बारे में, परिवारजनों के बारे में, सेवकों के बारे में अच्छे विचारों के साथ सारे बुरा विचारों को दूर करते पूरे समझदारी और भय भक्ति के साथ जीने आज के दिन से प्रभु आपकी और हमारी सहायता करे। हे पवित्र पिता, इस आशीषित दिन के लिए, अच्छे वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन सुनने के द्वारा आपकी जनता के दिलों में राज करने वाले सारे विचारों को बाहर करते हुए आपकी ओर से जो विचार है उसके साथ आगे जीने प्रभु आप सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से आमीन।